आज की वीडियो में मैं आपके समक्ष लेके आई हूँ एगाथा क्रिस्टी सीरीज़ की अगली कहानी द ब्लू जेरेनियम। तो शुरू करते हैं इस कहानी के एक्सप्लेनेशन मेरी यानी गरिमा की आवाज़ में। सर्वप्रथम ये कहानी 1929 में पब्लिश हुई थी। इस कहानी के टाइटल में ही बहुत इंटरेस्टिंग सा पॉइंट छुपा है, क्योंकि जेरेनियम के जो फूल होते हैं वो लाल रंग के होते हैं, लेकिन यहाँ पे उन फूलों को नीले रंग का बताया गया है। क्या रहस्य है उन फूलों के नीले रंग के बारे में, ये जानेंगे आगे इस कहानी में। कहानी है जब सर हेनरी फिर से स्कॉटलैंड यार्ड के जो एक्स कमिश्नर हैं वो फिर से मिसेस बेंटी और कॉलोनल यानी अपने दोस्त के घर पे रुके हैं क्रिसमस पे। और मिसेस बेंटी फिर से परेशान है कि छठा गेस्ट कौन होना चाहिए। सर हेनरी सजेस्ट करते हैं कि क्यों ना मिस मार्पल को यहाँ पे इनवाइट किया जाए। उनके पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा केस है, सर आर्थर के घोस्ट का केस। सर आर्थर घोस्ट स्टोरी वो सुनाना चाहते हैं मिस मार्पल को जब वो डिनर कर लेंगे, और वो देखना चाहते हैं कि गांव में रहने वाली मिस मार्पल इस पेचीदा केस को सॉल्व कर पाएंगी या नहीं। हालांकि सर हेनरी को इसकी एंडिंग पता है, ये केस सॉल्व है, लेकिन वो फिर से टेस्ट करना चाहते हैं कहीं ना कहीं मिस मार्पल के इंटेलिजेंस को। बुलाया जाता है मिस मार्पल को। वो बहुत ही सुंदर सी ब्लैक मटन की ड्रेस पहन के आती हैं और वो बातें कर रहे हैं। सब लोग डिनर कर रहे हैं, इधर उधर की बातें हो रही हैं। फिर सर हेनरी मेन टॉपिक पे आते हैं जब उन्हें सुनानी है वो घोस्ट की स्टोरी। सर आर्थर जो हैं वो दोस्त हैं कॉलोनल के भी, तो वो कहते हैं कि वो तो भूतों प्रेतों में विश्वास नहीं करते। तो बताते हैं सर हेनरी कि नहीं नहीं, सर आर्थर को भूत नहीं तंग करता, ये तो उनके एक दोस्त की कहानी है जिसका नाम था जॉर्ज प्रिचार्ड। जॉर्ज प्रिचार्ड जो थे उनके संग बहुत ही दुखद घटना हुई थी और इसी दुखद घटना को बयान करती है ये दिलचस्प कहानी। ये कहानी है जॉर्ज प्रिचर्ड और उनकी पत्नी की। जॉर्ज जो कि अपनी पत्नी से बहुत परेशान थे। अब वो इस दुनिया में नहीं रहीं, लेकिन जब तक वो जिंदा थीं जॉर्ज को हर रोज़ एक नई मुसीबत का सामना करना पड़ता था। जॉर्ज की पत्नी को कुछ न्यूरो प्रॉब्लम थी। उनका मस्तिष्क जो था वो ठीक से वर्क नहीं करता था। वो बहुत डिप्रेस्ड रहती थी। हर चीज़ से उन्हें शिकायत थी और जॉर्ज जो भी करता उसमें वो उसे ताने देती, उल्हाने देती और हमेशा उसे कोसती रहती। उसे जॉर्ज की हुई कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती, परफेक्ट नहीं लगती और उसमें वो कमियां निकालती रहती। जॉर्ज बहुत परेशान हो गया था अपनी पत्नी के स्वभाव से। मिसेस प्रिचर्ड यानी जॉर्ज की पत्नी को भविष्य वक्ता लोग बहुत अच्छे लगते थे। जो भी जैसे टैरो कार्ड रीडर्स हैं या जो भी भविष्य के बारे में कुछ बताते थे उन्हें, तब वो बहुत खुश हो जाती थी। जॉर्ज हालांकि इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब वो देखता था उसकी पत्नी ये सब बातें सुन के खुश है, तो वो भी उसे खुले हाथ से पैसे देता था। वो देती थी भविष्य वक्ता को और इस तरह से वो थोड़ा बहुत कभी कभी खुश हो लेती थी। अपनी पत्नी की देखभाल के लिए जॉर्ज हमेशा एक नर्स रखता था, लेकिन उसकी पत्नी नर्स से भी बहुत जल्दी ऊब जाती थी। कोई भी नर्स 1 महीने तक टिक नहीं पाती। कुछ हफ्तों के बाद ही उन्हें उस नर्स में भी कमियां दिखाई देने लगती और वो नर्स अपने काम से हटा दी जाती। हालांकि एक नर्स जिसका नाम था कॉपलिंग, बड़ी खूबसूरत सी यंग नर्स थी। वो काफ़ी समय तक रही उनकी पत्नी यानी जॉर्ज की पत्नी के पास, क्योंकि कॉपलिंग जो थी उसे बड़े अच्छे से टैकल करने आता था मिसेस प्रिचर्ड को। उनके गुस्से को, उनकी नाराज़गी को, उनके जो मूड स्विंग्स होते थे उसे वो भली भांति परिचित थी और अच्छे से उन्हें टैकल कर लेती थी। हालांकि दोपहर में वो रोज़ बाहर जाया करती। उसकी एक बहन थी, उससे वो मिलने जाया करती थी। अब एक बार ऐसा हुआ कि जॉर्ज को भी बाहर घूमने जाना था और साथ ही कॉपलिंग को भी किसी काम से जाना था। अभी जो नर्स थी मिस कॉपलिंग, इन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि वो जेरेडा नाम की एक औरत को जानती हैं जो कि एक फॉर्च्यून टेलर है। तो ये जॉर्ज से कहती हैं कि अगर जेरेडा को मिस वो पे देगी अच्छी खासी, तो अगर वो पैसे दे के जेरेडा को कुछ समय के लिए अपनी पत्नी के पास बुला लें तो मिसेस प्रिचर्ड का मन भी लग जाएगा, क्योंकि वो भविष्य वक्ताओं से बड़ी खुश रहती थी। जॉर्ज को भी आइडिया अच्छा लगता है और इस तरह से जेरेडा को बुलाया जाता है घर। जेरेडा, जिसे देखने में ही बहुत मिस्टीरियस लुक दिखाया गया है, बालों के गुच्छे वो चेहरे पे लटका के रखती हैं और हमेशा एक नकाब पहन के रखती है। उसका चेहरा ठीक से विजिबल नहीं होता। ब्लैक कलर की पूरी ढकी हुई ड्रेस पहनती है और जिस तरह से जिस लहजे में वो बोलती है, जैसे तुकबंदी करके शायरी की जाती है, उस तरह से ये गाने के रूप में ही भविष्यवाणी करती थी।
जेरिडा ऐसे तो बहुत पसंद आई मिसेस प्रिचर्ड को, लेकिन उसने कुछ ऐसी बातें कह दी जो मिसेस प्रिचर्ड को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और उन्हें बहुत गुस्सा आया जॉर्ज के ऊपर। उन्हें ऐसा लगता था कि उनकी जितनी भी परेशानियों की वजह है वो उनका पति जॉर्ज है। जॉर्ज जब शाम को गोल्फ खेल के वापस आया बहुत खुश था। उसे ये उम्मीद थी कि आज तो उसकी पत्नी भी बहुत खुश होगी, उसने इतने पैसे खर्च करके एक फॉर्च्यून टेलर को बुलाया है। लेकिन इसके विपरीत मिसेस प्रिचर्ड जो थी वो बहुत गुस्से में थी। वो जॉर्ज से कहती हैं कि उसे तो हमेशा ही शक था कि जब से वो इस नए घर में आई है तब से बीमार रहने लगी है। और जो फॉर्च्यून टेलर जरीदा आई थी उसने भी यही बात की कि इस घर में एक शैतान है, इविल स्पिरिट है, नेगेटिव एनर्जी है, जो कि मिसेस प्रिचर्ड के लिए बहुत ही घातक है। अगर ठीक टाइम पे कुछ स्टेप्स नहीं लिए गए तो उनकी मौत तक हो सकती है। एक दिन घबराई हुई जो सिस्टर थी, ये नर्स थी कॉपलिंग, ये घबराई हुई जाती हैं जॉर्ज के पास और कहती हैं कि उनकी पत्नी की हालत बहुत ख़राब है क्योंकि उन्हें एक चिट्ठी मिली है। अब ये चिट्ठी लिखी होती है जेरिडा ने। जेरिडा वो फॉर्च्यून टेलर, उसने लगभग एक हफ्ते के बाद एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें उसने आगाह किया था मिसेस प्रिचर्ड को उनकी आने वाली मौत के बारे में। उसने लिखा था कि जो भी नीले रंग की चीज़ें हैं उन्हें उनसे बच के रहना है, नीले रंग के जेरेनियम के फूलों से खास करके। अब आश्चर्य की बात तो ये थी कि जेरेनियम के फूल तो शोख लाल रंग के होते हैं, नीले रंग के नहीं होते। फिर उस फॉर्च्यून टेलर ने क्यों ये लिखा कि नीले रंग के जेरेनियम के फूलों से उन्हें सावधान रहना है। जब जॉर्ज ये चिट्ठी पढ़ता है तो पहले उसे हंसी आती है। वो अपनी पत्नी से कहता है कि देखो, पहली बात तो ये फूल नीले रंग के होते ही नहीं हैं, और जो जरीडा है ये तुम्हारे दिमाग पे अब चढ़ रही है, काबू कर रही है, तुम इससे सावधान रहो। लेकिन उसकी पत्नी को लगता है कि जो भी लिखा है जरीडा ने इसका बहुत गहरा कोई मीनिंग है और ज़रूर कहीं नीले रंग के जो फूल होंगे वो उसके लिए मौत के द्योतक होंगे। जितने भी फूल होते हैं उसके गार्डन में वो सब कहती है कि ब्लू कलर के कोई भी फ्लावर्स नहीं रहे वहाँ पर। और इसके रूम में भी जो वॉलपेपर लगे हुए थे उसमें बड़े सुंदर फूलों की तस्वीरें थीं। जब उनके कमरे में आओ तो ऐसा लगता था कि एक गार्डन में आ गए हो। हालांकि वो असली गार्डन से काफ़ी अलग होता था, क्योंकि असली गार्डन में कभी भी सारे फूल एक संग खिले नहीं होते, कुछ कलियां होती हैं, कुछ अध खिले होते हैं। लेकिन उस कमरे की जो वॉलपेपर्स थी उस पे जेरेनियम के भी फूल थे, पॉपी के भी फ्लावर्स थे, वो सब सुंदर शोक पिंक कलर के फूल थे, लाल रंग के फूल थे, और उसमें कहीं भी नीले रंग के कोई भी फूल नहीं थे। जॉर्ज को लगता है कि क्यों आखिर जरीडा को उसने इस घर में आने की अलाउंस दी। खैर 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिन के बाद फिर जो ये नर्स थी कॉपलिंगे फिर भागे भागे जॉर्ज के पास आती हैं और कहती हैं कि उनकी पत्नी बहुत परेशान है और पागलों की तरह चिल्ला रही हैं और बेल बार बार बजा रही हैं। जब जॉर्ज जाता है कमरे में तो वो बार बार दीवार की तरफ दिखा रही थी और कह रही थी कि वो जरीडा थी फॉर्च्यून टेलर, उसकी बात सही निकली। देखो, एक नीले रंग का जेरेनियम का फूल आखिर उनके कमरे में आ ही गया। जॉर्ज दीवार पर ध्यान से देखता है। वो जो गुलाबी और लाल रंग के जेरेनियम की फ़ोटो लगी हुई थी फूलों की वॉलपेपर पे, उसमें से एक फूल सच में नीले रंग का हो गया था। ये देख के जॉर्ज भी आश्चर्यचकित हो जाता है कि भला ये कैसे हो सकता है, लाल रंग के फूल नीले रंग के कैसे हो गए। वहाँ से वो चला जाता है और ये जो होती हैं मिसेस प्रिचर्ड, ये अपना कमरा अंदर से लॉक कर लेती हैं। कहती हैं कि वो किसी को भी अंदर आने नहीं देंगी और बार बार वो जो सॉल्ट था उनका उसको वो सूंघती रहती हैं और बहुत ज़्यादा ही वीक हो गई थी, बहुत डरी हुई रहने लगी थी, बहुत परेशान। 2-4 दिन में कमरे का कोई ना कोई फूल नीले रंग का हो जाता, कभी उनके सिरहाने का, कभी उनके पैरों के पास का, और ये डर इनके मन में बैठता जा रहा था कि धीरे धीरे ये सारे लाल फूल जो हैं जेरेनियम के नीले रंग के होते जाएंगे और इनकी मौत इनके पास आती जाएगी। कोई भी उन्हें समझा नहीं सकता था। वो इतना डर के रहने लगी थी कि ऐसा लगता था कि डर के कारण ही उनकी मौत हो जाएगी। और वो लगातार जो सॉल्ट का पाउडर उनके पास रखा रहता था बॉटल में, उसे वो सूंघती रहती थी जिससे उन्हें कुछ राहत मिल सके। खैर, इस बात को 15 दिन बीत जाते हैं और फिर एक सुबह उनकी मृत्यु हो जाती है। नर्स जो थी मिस कॉपलिंग, वो भागे भागे जॉर्ज के पास आती हैं और बताती हैं कि 8:30 बज चुके हैं, लेकिन उनकी पत्नी अभी तक सो रही हैं। उन्होंने बेल नहीं बजाई, ना ही कोई हंगामा खड़ा किया, ना ही उन्होंने वो ब्लू जेरेनियम के फूल उसे दिखाए। जॉर्ज जब कमरे में जाता है तो उसकी पत्नी मृत बिस्तर पे पड़ी थी। इतनी कहानी सुनाकर रुक जाते हैं और कहते हैं कि इस केस में उन्हें एक आश्चर्यचकित करने वाली बात और लगी।
जब जॉर्ज की पत्नी की मृत्यु हो गई तब वहाँ जॉर्ज से मिलने के लिए एक बेहद खूबसूरत सी लड़की आई थी जिसका नाम था जीन इंशॉ। जीन इंस्टो जो थी वो उनकी पड़ोसिन थी, यंग थी, खूबसूरत थी और वो कह रही थी कि अच्छा ही हुआ जॉर्ज की पत्नी मर गई, जॉर्ज को आखिर छुट्टी मिली। जॉर्ज जिस तरह का हैंडसम नौजवान है उसे तो बहुत अच्छी खूबसूरत पत्नी मिलनी चाहिए थी। किस तरह की पागल औरत को वो इतने सालों से झेल रहा था। इतनी बात कह के बोलते हैं सर हेनरी मिस मार्पल से कि आपको क्या लगता है किसने मिस मर्डर किया था उनका, जॉर्ज की पत्नी का या उनकी नेचुरल डेथ हो गई डर डर के। मिस मार्पल अब बहुत देर तक कुछ सोचती रहती हैं, फिर कहती हैं कि जीन इंस्टॉ क्या अब शादी कर चुकी है जॉर्ज से, क्योंकि उसकी पत्नी को मरे अब कम से कम 6 से 8 महीने हो चुके हैं। तो बताते हैं सर हेनरी कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सुनने में तो आया है कि वो दोनों अब दूसरे का चेहरा भी नहीं देखते, क्योंकि जीन को अब ये शक है कि जॉर्ज ने ही जहर दे के अपनी पत्नी का कत्ल किया था। मिस मार्पल कहती हैं कि ये तो बहुत बुरा हुआ, क्योंकि जॉर्ज ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सब मिस मार्पल का चेहरा आश्चर्य से देखने लगते हैं, क्योंकि सबको यही शक था कि जॉर्ज ने ही कोई प्लॉटिंग प्लानिंग ऐसी की जिससे उसने उस फॉर्च्यून टेलर को बुला के ऐसा डर बैठा दिया अपनी पत्नी के मन में कि वो डर के कारण ही मर गई। मिस मार्पल मुस्कुराती हैं और कहती हैं कि ब्लू लिटमस पेपर, थोड़ा बहुत जो भी उन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी थी वो कहती हैं कि जो ब्लू लिटमस पेपर होता है वो रेड हो जाता है जब भी वो एसिड के कांटेक्ट में आता है, और ठीक इसका विपरीत होता है जब वो किसी बेस के कांटेक्ट में आता है। जो सॉल्ट वो सूंघती थी जॉर्ज की पत्नी बार बार, वो एक बेसिक नेचर का सॉल्ट था। अगर उस सॉल्ट को शीशी खुली किसी दीवार के पास रख दिया जाएगा तो जो अमोनिया के उसके वेपर्स निकलेंगे उससे जो भी लिटमस पेपर लाल रंग का होगा वो नीले रंग का हो जाएगा। वो कहती हैं नर्स को ये सब बातें भली भांति पता होती हैं। ज़रूर जो नर्स काम करती थी उस समय उनके घर पर, यानी कि नर्स कॉपलिंग, हो सकता है वो जॉर्ज को मन ही मन पसंद करती हो, क्योंकि बार बार ये कहा गया है कि जॉर्ज बहुत ही हैंडसम था और उसकी पत्नी उसके बिल्कुल विपरीत थी। उसने रेड लिटमस पेपर की कुछ कटिंग लाल रंग के जेरेनियम के फूलों के ऊपर स्टिक कर दी, और जब भी वो उस सॉल्ट का शीशी उसके पास रखती दीवार के उसके वेपर्स जाते और वो जो रेड लिटमस पेपर था वो ब्लू हो जाता और देखने में ऐसा लगता कि वो ब्लू जेरेनियम के फूल बन गए हैं। ब्लू जेरेनियम के फूल जिससे खतरा बताया गया था जॉर्ज की पत्नी को कि अगर तुम्हारे आसपास नीले रंग के जेरेनियम के फूल दिखेंगे तो मौत तुम्हारी बहुत पास है। ये डर उनके अंदर बैठता चला गया। तो सर हेनरी पूछते हैं कि क्या सिर्फ डर ही एक आदमी की मौत का कारण बन सकती है? क्या जॉर्ज की पत्नी सिर्फ डर के ही मर गई? मिस मार्पल कहती है नहीं, डरने से इतनी जल्दी सिर्फ 2 हफ्ते के अंतराल में कोई नहीं मर सकता। हाँ, उसका दिल कमज़ोर ज़रूर हो सकता है, वो बीमार हो सकता है, उसकी इम्यूनिटी गिर सकती है, लेकिन मौत के लिए सिर्फ डर एक काफ़ी वजह नहीं थी। उन्हें पूरा शक था कि जो नर्स थी जब जॉर्ज चला जाता था रूम में से तब वो जो सॉल्ट की शीशी है जिसे वो सूंघती रहती थी उनकी पत्नी, वो उसे बदल देती थी किसी जहरीली वस्तु से। कोई ऐसी जहरीली चीज़ मिला देती थी वो उस शीशी में जिसको लगातार सूंघने से ही जॉर्ज की पत्नी की डेथ हो गई। उन्हें तो ये भी लगता है कि वो नर्स ज़रूर साइनाइड का पाउडर मिलाती होगी और वो सॉल्ट की शीशी बदल के उन्हें सूंघने को देती होगी। साइनाइड कोई भी ट्रेस नहीं छोड़ता कुछ दिनों के बाद, और हो सकता है उसे सूंघते सूंघते ही जॉर्ज की पत्नी के अंदर इतना पॉइजन चला गया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। और रही वो जो लड़की, जो खूबसूरत लड़की वहाँ आती जीन इंस्टॉ, उसे बाद में यही लगा होगा कि शायद जॉर्ज ने ही जहर दे के अपनी पत्नी को मार दिया। बात रही जरीडा की, वो फॉर्च्यून टेलर कौन थी जो अजीब सा कॉस्ट्यूम पहन के उनसे मिलने आती थी? दरअसल वो कोई और नहीं, वही नर्स कॉपलिंग थी जो बहाने से अपनी बहन से मिलने जाती थी, लेकिन फिर वो अपना गेटअप चेंज करके इनसे मिलने आती थी और इन्हें अजीब अजीब भविष्यवाणी करती थी। उसने इतनी जल्दी ये जहर दे के इसीलिए जॉर्ज की पत्नी को मार दिया क्योंकि हो सकता है उसे शक हो कि अगर वो बार बार इनसे मिलने आएगी जॉर्ज की वाइफ से तो हो सकता है जॉर्ज की वाइफ उसे पहचान ले कि उस अजीबोगरीब गेटअप के पीछे दरअसल वो नर्स कॉपलिंग ही है। इसलिए दूसरी बार वो मिलने नहीं आई, उसने चिट्ठी के थ्रू ही अपनी जो भी मंशा थी वो जाहिर की। उनके मन में डर बैठा दिया कि ब्लू जेरेनियम के फूलों से ही उनकी मौत हो जाएगी। और बेचारा जॉर्ज और जीन इंस्टॉ जो सच में एक दूसरे को पसंद करने लगे थे,
वो हमेशा के लिए अलग हो गए, क्योंकि जब बाद में ये इस बात का खुलासा हुआ कि उसकी पत्नी किसी जहर के इंटेक से मरी है, तो सबसे पहला शक जो था वो जॉर्ज पे ही गया। सर हेनरी मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा कि मिस मार्पल के इंटेलिजेंस की उन्हें दाद देनी पड़ेगी। इतना टिपिकल केस भी उन्होंने गांव में रहते हुए सॉल्व कर लिया। ये बात बिल्कुल सच थी कि उस नर्स ने ही उन्हें मारा था, और 1 महीने के बाद उस नर्स की गिरफ्तारी हुई, क्योंकि उसके सामान में से वो दूसरी बॉटल भी बरामद हुई थी जिसमें वो साइनाइड का पाउडर डालकर उन्हें सूंघने को देती थी। सारे मिस मार्पल को देख के चकित रहते हैं कि कैसे इतनी ओल्ड लेडी गांव में रहने वाली साइंटिफिकली भी एक केस को सॉल्व कर लेती हैं, और ये कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। कहानी काफ़ी ट्विस्ट और टर्न से भरपूर थी। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक करके जाएं और जुड़े रहें मेरे चैनल से, सुनते रहें दिलचस्प कहानियाँ। थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय फॉर नाउ।